1,70,000 शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं, तो रोज़गार में गिनिए। अगर रोज़गार में उसको गिनना है और 1,70,000 में आप पुराने शिक्षकों को भी लगा दिए हैं कि आप भी परीक्षा इसी के लिए दीजिए, नए अभ्यर्थी भी इसी के लिए देंगे। सपोज़ कीजिए कि उसमें 1,70,000 में 1 लाख जो हैं वो सिर्फ पुराने शिक्षक आ गए, तो आप उसको रोज़गार कैसे कहेंगे? वो तो पहले से रोज़गार में थे, तो रोज़गार तो कहलाएगा नहीं। सरकार तो उनको बहाल की थी। अब वो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, एक ख़ास सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ख़ास क्लास को पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा सरकार के तमाम काम कर रहे हैं। अब आप अचानक से करें कि उनको बीपीएससी की परीक्षा देनी पड़ेगी, जो फेल हो जाएंगे उनको तो हटाया नहीं जाएगा, तो इसमें क्वालिटी की बात कहाँ से आ गई? नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 आने के बाद लगातार विवाद बढ़ता रहा। शिक्षक लोग आंदोलन करते रहे कि किसी भी हालत में बीपीएससी के जरिए परीक्षा नहीं देंगे। इस सब के बीच कल बीपीएससी ने एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया गया है। कैसे देखते हैं, शिक्षक आंदोलन करें या परीक्षा की तैयारी? देखिए, शिक्षक को तो आंदोलन करना ही चाहिए, क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है। जो पहले से शिक्षक थे, अब अचानक से सरकार उनके ऊपर सवाल उठा रही है। यही सरकार तो उनको बहाल की थी। अब वो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, एक ख़ास सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ख़ास क्लास को पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा सरकार के तमाम काम कर रहे हैं। अब आप अचानक से करें कि उनको बीपीएससी की परीक्षा देनी पड़ेगी, जो फेल हो जाएंगे उनको तो हटाया नहीं जाएगा, तो इसमें क्वालिटी की बात कहाँ से आ गई? अगर कोई छँटनी करते आप परीक्षा के माध्यम से कि जो फेल कर जाएंगे उनको निकाल देंगे, तब हम मानते कि भाई ये क्वालिटी को आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो तो आप कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि बहुत ख़राब निर्णय सरकार का है। और देखिए, महागठबंधन की अधिकांश पार्टियां इसको लेकर के एकमत है कि ये गलत है। महागठबंधन का जो पिछला चुनाव हम लोगों ने लड़ा था, उस चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र जो था उसमें भी ये लिखा हुआ था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। जब आप कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उसमें कहीं कंडीशन नहीं लगा हुआ है कि आपको बीपीएससी की परीक्षा देनी पड़ेगी। इस परीक्षा को लेकर के कई तरह की दिक्कतें हैं। जैसे एक बात ये है, अभी सरकार ने घोषणा किया कि हम 1,70,000 शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं, तो रोज़गार में गिनिए। अगर रोज़गार में उसको गिनना है और 1,70,000 में आप पुराने शिक्षकों को भी लगा दिए हैं कि आप भी परीक्षा इसी के लिए दीजिए, नए अभ्यर्थी भी इसी के लिए देंगे। सपोज़ कीजिए कि उसमें 1,70,000 में 1 लाख जो हैं वो सिर्फ पुराने शिक्षक आ गए, तो आप उसको रोज़गार कैसे कहेंगे? वो तो पहले से रोज़गार में थे, तो रोज़गार तो कहलाएगा नहीं। दूसरी तरफ अगर आपका 4 लाख में 3 लाख शिक्षक फेल कर गए, तो आप कैसे कहेंगे कि हम 3 लाख फेल शिक्षक से बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 6 to 8 में आपने सीट नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सारे सीटें प्रमोशन की होंगी, तो जो पुराने शिक्षक हैं जिनको 6 to 8 का परीक्षा देना था, उनको भी राज्यकर्मी बनना है, वो कहाँ फॉर्म भरेंगे? तो कहीं से भी कोई तर्क नहीं है इसमें। आनन फानन में ऊपर देख करके लाया हुआ ये फैसला है। और इसीलिए हम बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों के साथ बगैर अपमान उनका किए आप क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करवा सकते हैं। उसके रास्ते भी हमने सरकार को लिखित में दिए हैं। इस पर महागठबंधन की पार्टियों की बैठक भी हुई है। कल महागठबंधन की एक आह्वान पे पूरे बिहार के अंदर ब्लॉक पे आंदोलन हो रहा है, और उसके ठीक बाद तमाम पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से शिक्षक के सवाल पर मिलेंगे। कल जो आंदोलन आप लोग प्रखंड स्तर पर करने वाले हैं, उस आंदोलन के पीछे की वजह क्या होगी? कल हम लोग जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, 5-6 तरह की नीति है, उन नीतियों को, उन 5-6 मुद्दे जो हैं, जैसे आवास योजना, मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबको पक्का आवास दे रहे हैं, लेकिन बिहार में आप स्थिति देखिए, अधिकांश जगह पे गरीबों को आवास नहीं मिला है। 2018 के बाद आवास योजना में एक भी नाम जोड़ा नहीं गया है, तो लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। महंगाई की मार है, बेरोज़गारी की मार है। केंद्र सरकार जो है वो लगातार रोज़गार की संभावनाओं को कुचल रही है। महंगाई का स्थिति आप देख रहे हैं कि कैसे हर चीज़ महंगा हो रहा है, तो लोगों की आमदनी घट रही है, लेकिन सरकार जो है वो टैक्स बढ़ाती जा रही है, तो इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो इस तरह के किसानों का सवाल है। किसानों का सरकार ने कहा था कि 2022 आते आते हम आपको इनकम डबल कर देंगे, और आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम मांगों को लेकर के पूरे महागठबंधन के जो 6 पार्टियां हैं वो सब लोग जाकर के ब्लॉक पर आंदोलन करेंगे। 6 to 8 वाले की जहाँ तक बात है, तो वैकेंसी नहीं होने की वजह से, चूँकि संख्या वाले इन शिक्षकों अभ्यर्थी का ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करेंगे अब? देखिए, 6 to 8 वाले में तो हमने बार बार कहा था कि आप सीट निकालिए। ये कैसे हो सकता है कि आप 1 to 5 में आपके पास सीट है, 6 to 8 में सीट है?
8 to 10 में सीट है, लेकिन 6 to 8 में आप सीट नहीं दे रहे हैं। आप करें कि यहाँ पे हमने तय कर दिया कि एक भी सीट नहीं देंगे और सब प्रमोशन से भरेंगे, तो ये बहुत रैंडम डिसीजन है और इससे लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। और इसलिए उन अभ्यर्थियों का मांग था कि जो क्वालिफाइंग, जो अभी अपियरिंग होंगे जुलाई वाले में, उनको जगह दिया जाए ताकि हम उसके माध्यम से फिर परीक्षा दे सकें। तो हमने तो सरकार से ये अपील किया है। अभी तो करना सरकार को ही अंत में है, करना तो शिक्षा विभाग को ही। शिक्षक अभ्यर्थी जो 6 to 8 वाले हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लोग परेशान है कि परीक्षा की तैयारी करे या नहीं करे, क्योंकि सीट तो क्लियर है नहीं कि उन लोगों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वही तो 6 to 8 वाले में तो मामला फंसा ही हुआ है ना। अब सीट ही जब नहीं निकाला, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी जो नियमावली है, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें लॉजिक की कई जगह पे कमी है। जैसे ये भी दिक्कत है कि आपने जो विज्ञप्ति जारी की है, उस विज्ञप्ति में आपने वो आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जो बिहार सरकार अब तक देती आ रही है। ये भी दिक्कत है इसमें। जो जनरल कैटेगरी के लिए आपने रखा 90 नंबर सीटेट में होना चाहिए, आपने SC ST OBC महिलाओं के लिए अलग से कुछ दिया ही नहीं है, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिया ही नहीं है। तो ये भी एक मांग है। आपने विकलांग अभ्यर्थियों को कह दिया कि भाई सबको PMC जाना पड़ेगा। जब हमने खुद बात की अपर मुख्य सचिव से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको ठीक करवाते हैं। और फिर ठीक करवा कर क्या कहा गया कि आपको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, सारे जिलों में तो मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आपको 2 जिला क्रॉस करके आप जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, दिव्यांग अभ्यर्थी जा रहे हैं, और वहाँ जाने से पता चल रहा है कि भाई उनको तो कोई ऑफिशियल लेटर मिला ही नहीं था, तो वहाँ से फिर निराश होकर के लौट रहे हैं। तो ऐसे कई सारे लूप होल्स इसमें हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से देखे, और रोज़गार देने का मतलब हुआ कि सम्मानजनक रोज़गार मिले, न्यायपूर्ण। जिस तरह से हर दिन एक से एक स्टेप जो होता है सरकार की ओर से एग्जामिनेशन को लेकर के लिया जाता है, साथ ही साथ के पाठक को शिक्षा विभाग का ACS बना दिया गया, उसे आप कैसे देखते हैं? अब हम क्या देखें, के पाठक का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो जब शराबबंदी वाले विभाग में थे तो किस तरह से पॉलिसी चली। अब सरकार ने बनाया है उनको, शिक्षा विभाग को, तो कुछ सोच के बनाया होगा। तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो जब आए हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो जटिलताएं हैं, जो अन्यायपूर्ण तरीके से बहाली में कई सारी गलत चीज़ें की गई हैं, उसको वो दुरुस्त करें और शिक्षा को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें, अपना एक नज़रिया पेश करें। हम तो ये उम्मीद रखेंगे। कुछ सीटेट के अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जुलाई में आने वाला है, वो लोग भी चाहते हैं कि BPSC के जरिए वो परीक्षा दे, तो क्या उसे शामिल किया जाएगा? नहीं, जुलाई में रिजल्ट नहीं आने वाला है, उनका जुलाई में परीक्षा होने वाला है। उनका जुलाई में परीक्षा होना है। तो हमने ये मांग देखिए रखी है। सरकार ने कहा है कि उस पर ठीक हम विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद अपर मुख्य सचिव बदल गए। अब अगर उनको मौका मिलता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तो हमें लगता है कि इसके तुरंत बाद, जब ये बहाली पूरी हो जाएगी, उसके तुरंत बाद फिर से नई बहाली होगी, फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा, तो इनको मौका मिलेगा। आगे की तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं होता है तब, ऐसे तो बेहतर होता कि इनको मौका मिलता, क्योंकि 6 to 8 वाले जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में हैं जिनका जुलाई में परीक्षा होना है, तो वो दोबारा से मौका चाहते हैं। वो 6 to 8 में अगर खुलता तो कोई दिक्कत नहीं थी उनके लिए। तो वो जो लाखों बच्चे हैं जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल थे, उनके लिए चूँकि सीट नहीं है, तो उनको 1 to 5 में मौका तभी मिलेगा जब आप सीटेड जुलाई के अपियरिंग स्टूडेंट्स को आप मौका देते हैं। तो ये थे हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। छात्र को लेकर के, छात्र हित में हो या फिर शिक्षकों की बातों को, उनके मुद्दा को हमेशा उठाते रहें। जो 6 to 8 वाली जो समस्या है, परेशानी है, इन सारी चीज़ों पर भी संशोधन की बातें इन्होंने कही है। साथ ही साथ जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, परेशान हैं, जिनका रिजल्ट और शायद एग्ज़ाम की बातें जो जुलाई में सामने आ रही है, उन्हें आगे, इससे आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें तैयारी करनी चाहिए और हतोत्साह नहीं होना चाहिए। फिलहाल कितना ही। बने रहे कशिश के साथ, पट्टा संकिता सिंह की रिपोर्ट।